प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मणिपुर दौरा है। मणिपुर में लंबे वक्त से जारी अशांति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे की शुरुआत मणिपुर के चुड़ाचांदपुर से करेंगे और इसके बाद वो इम्फाल के कांगला भी पहुंचेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे दौरे का शेड्यूल साझा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुड़ाचांदपुर के दौरे की शुरुआत करेंगे और यहां हालिया अशांति के बाद विस्थापित लोगों से उनकी मुलाकात भी होगी और इसके बाद प्रमुख राहत और विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी उनके द्वारा रखी जाएगी। डॉक्टर गोयल ने बताया कि चुड़ाचांदपुर में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्फाल के कांगड़ा जाएंगे और कांगड़ा मणिपुर विरासत और मैतेई समुदाय का एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में सभी की कोशिशों से राज्य में धीरे धीरे लगातार स्थिरता और सुरक्षा आती जा रही है। पीएम मोदी आइजोल से दोपहर लगभग 12:15 बजे चुड़ाचांदपुर पहुंचेंगे, जहां वो हिंसा प्रभावित और विस्थापित लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद राज्य भर में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। पीस ग्राउंड में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर लगभग 2:30 बजे कांगला के लिए वो रवाना होंगे और यहाँ भी घाटी में विस्थापित परिवार वालों से उनकी मुलाकात होगी। कांगला से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भी एक जनसभा करेंगे और पीएम मोदी के दौरे में मणिपुर को तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का और शिलान्यास का मौका और वहीं 1200 करोड़ रुपए मूल्य के पूरे हो चुके कार्यों का उद्घाटन वाला भी सौगात मणिपुर के लोगों को मिलने वाली। डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल ने यह भी कहा कि मणिपुर केवल सीमावर्ती राज्य नहीं है, बल्कि ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ भी है, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है और भारत की विविधता का गौरवशाली संरक्षक भी है। प्रधानमंत्री की यात्रा राज्य में शांति, सामान्य स्थिति और विकास को और रफ्तार देगी। मणिपुर के चुड़ाचांदपुर में पीस ग्राउंड से तकरीबन 7300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मणिपुर यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर ही इम्फाल चुड़ाचांदपुर जिला मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है और मणिपुर में मई 2023 से मैती और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में 260 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हजारों लोग इसमें बेघर भी हुए। पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पीएम मोदी पड़ोसी राज्य मिजोरम की अपनी आधिकारिक यात्रा के साथ साथ मणिपुर की भी यात्रा करेंगे, लेकिन सरकार या बीजेपी की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। हालांकि इम्फाल की ऐसी कई जगह पर होर्डिंग भी लगाए गए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी यहाँ पर दी गई है और मणिपुर के एकमात्र राज्यसभा सदस्य लिशेम्बा जनाओबा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर के राज्य के लिए इसे बहुत ही सौभाग्यशाली बताया है। इस बीच राज्य और केंद्रीय बलों के कर्मियों को भी इम्फाल के कंगाल किले और ऐसे कई इलाकों में तैनात कर दिया गया है। चुड़ाचांदपुर में पीस ग्राउंड के चारों तरफ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। कंगला किले में भव्य मंच भी बनाया गया है और ऐसे में केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों की टीम भी चुड़ाचांदपुर पहुंच चुकी है। पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा से पहले ही तमाम सैन्य अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाला है। भारत म्यांमार सीमा पर अग्रिम इलाकों समेत कई जिलों में सुरक्षा की समीक्षा की गई है। वहीं रक्षा प्रवक्ता की ओर से भी कुछ खास जानकारी दी गई है। स्पीयर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर ने सुरक्षा समीक्षा की है। मणिपुर के कुकी बहुल चुड़ाचांदपुर जिले में 2 जगहों पर गुरुवार शाम से ही बदमाशों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़प की भी खबरें आई और बदमाशों ने सड़क पर लगे बैनर और कटआउट को भी फाड़ दिया था और यहीं पर पियर्सन मून गांव और फिलियन बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को भी इन उपद्रवियों ने तोड़ दिया था। बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों पर भी पथराव किया है। ऐसे में आइजोल से
नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइजोल को राष्ट्रीय राजधानी गुवाहाटी और कोलकाता से जोड़ने वाली कई ऐसी ट्रेनों की शुरुआत भी करेंगे और इसकी भी तैयारियां यहां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैराई सरांग नई रेलवे परियोजना के उद्घाटन के लिए यहां पर आमंत्रित किया गया और 3 नई ट्रेनों को वो हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम भी जाएंगे और असम में भी तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की कई और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या फिर शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री जिन 17 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें नई दिल्ली के द्वारका और कोलकाता के सॉल्ट लेक शहर में मणिपुर भवन, इम्फाल पश्चिम जिले के मंत्रीपुरखी में भी सिविल सचिवालय, नया पुलिस मुख्यालय और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ भवन, इन चारों जगहों के बारे में भी यहाँ पर कई और ऐसी विकास परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार हुई थी। और चारों जगहों पर जहाँ पर तेंगनौपाल, नोनी, पल्लेल और मोइरांग पर ईमा मार्केट केवल महिलाओं के लिए जो बाज़ार बना हुआ है, यहाँ पर इम्फाल में इम्फाल नदी के दूसरे चरण के पश्चिमी रिवर फ्रंट का विकास और नोनी ज़िले में इम्फाल जिरीबाम राष्ट्रीय राजमार्ग 38 पर इरंग नदी पर 4 लेन का पुल निर्माण और 14 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शिलान्यास किया जाएगा। कई ऐसी परियोजनाएं जिसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण भी होगा। मणिपुर शहरी सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, मणिपुर इन्फोटेक विकास यानी कि MIND परियोजना, इम्फाल में बुनियादी ढांचे की स्थापना और राज्य भर में कौशल और रोजगार सृजन। और इसके अलावा टेंगनोपाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 102A का और दोहरीकरण लेन और 9 जगहों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, 16 जिलों में 120 ऐसे उच्च विद्यालयों की स्थापना और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण भी। दूरदराज और पहाड़ी जिलों में सुपर स्पेशलिटी और सुनिश्चित किया जाएगा और विशेष स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना भी इस योजना में शामिल है। पीएम मोदी 13 से 15 सितंबर के बीच में पूर्वोत्तर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मणिपुर जा रहे हैं। वो अपने 3 दिन के दौरे में 71,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर यानी कि शनिवार से सोमवार तक 5 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे और 71,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और ये दौरा न सिर्फ विकास परियोजनाओं की शुरुआत का प्रतीक होगा बल्कि शांति और भरोसे की बहाली का भी संकेत माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार मैतेई और कुकी दोनों समुदाय एक साथ प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मणिपुर में 9 फरवरी को N बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। हालांकि बीजेपी के पास विधानसभा में पूर्ण बहुमत है, फिर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ताज़ा चुनाव कराने की मांग की है और कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने में किसी भी सुझाव का विरोध करने की भी बात कही। यानी अब प्रधानमंत्री के दौरे पर सभी की निगाहें और अब प्रधानमंत्री मणिपुर के दौरे पर हैं। विपक्ष इसे लेकर कई दफ़ा तंज भी कसता रहा और बयानबाजी भी होती रही, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है।